जैसे आज बुद्ध के साथ चलेंगे, आप ज्ञान के साथ चलेंगे, समझ के साथ चलेंगे तो आपका मंगल कल्याण। धम्म के साथ चलेंगे, धम्म का मतलब ये है आपका जीवन कैसे संचालित हो ठीक से, ये आपके शील ही आपका धर्म है, सदाचरण ही आपका धर्म है, शील ही आपको जीवन में आगे ले जाएगा। तो इससे आपका विकास और उन्नति परिवार का जो प्रबुद्ध वर्ग बनता है वो शील को धारण करने से बनता है। तो यही हमारा धर्म है। और संघ क्या, ऐसे लोगों का समूह जो इसके साथ चलता है, अच्छे लोगों का, बढ़िया बढ़िया लोगों का समूह चलता है, वो संघ बनता है, संघ का निर्माण होता है। तो आज जो बुद्ध धर्म और संघ का काम हो रहा है, जो आज सेमिनार हो रहे हैं, जो आज धर्म की व्यवस्था चल रही है, मीटिंग हो रही है, अच्छे धर्म और प्रबुद्ध वर्ग का निर्माण हो रहा है। ये अच्छे हमारी माता बहनें बेटियां हमारे जवान ऐसे चले कि शीलवान हो जाए, धर्मवान हो जाए। कहते हैं श्रद्धो शील संपन्नो यशो भोग समर्पितो यम यम देशे भजत तत्थे पूछते। ये हमारे महापुरुषों की वाणी है, ये बुद्ध की वाणी। आज के लिए 2600 साल पहले के वचन है कि श्रद्धो शीलेन संपन्नो, जो श्रद्धा पूर्वक, किस पर श्रद्धा रखता है? तथागत बुद्ध पर। इनकी श्रद्धा क्या है? अभी कहा इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष दम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानां बुद्धो भगवाति। ये बुद्ध में भी बोला हमने, क्या ये 9 गुण इनके पास है। तो हमने कहा जब जान करके श्रद्धा रखोगे, समझ करके श्रद्धा रखोगे, हम किसकी पूजा कर रहे हैं, किसको नमन कर रहे हैं, किसके साथ हम चल रहे हैं, तब आपका मंगल कल्याण होगा। तो किसकी पूजा कर रहे हैं? इतिपिशो, ऐसे भगवान को, इतिपिशो भगवान, ऐसे भगवान भगवा अरहन, जो लाभ मोह द्वेष से दूर हो गए हैं। इन्होंने किसी अपनी पत्नी के लिए, साम्राज्य के लिए किसी की लड़ाई नहीं लड़ी है, किसी की हत्या नहीं करी है। सदैव 45 साल इस पृथ्वी में रहकर सबको मंगल ध्वनि दी है, सबके कल्याण के लिए। राजा महाराजा, महिलाएं, रानी, वेश्याएं, छोटी जात, बड़ी जात, डाकू डकैत, हर एक के लिए ये एक शरण स्थान बन गए। ऐसे महापुरुष, ऐसे भगवा हैं। इतिपिशो भगवान, ऐसे सम्मा समुद्र जो विद्याचरण, विद्या और आचरण से संपन्न है, जो बोलते थे वही कहते थे। जब विद्या इनके पास थी वे आचरण करते थे। हम लोग क्या करते हैं? दुनिया के लोग बोलते कुछ है, कहते कुछ है, तभी उनका मंगल और कल्याण नहीं होता है, उनकी दुर्दशा होती है, उनका जो है तो कहते हैं श्रद्धो शीलेन संपन्नो, उनका यश प्राप्त नहीं होता है। तो श्रद्धा किस पर है? इन पर, जो 9 गुण इनके पास है। इतिपिशो भगवान विद्याचरण संपन्नो सुगतो, सुगत अच्छी गति है, हर जगह अच्छे चल है। सुगतो लोक विदु, लोक का कल्याण करने वाले, लोग के जानकार है, अनुत्तर है, लाजवाब है। ऐसे तथागत बुद्ध हमारे हैं, ऐसे श्रद्धा और शील से भरपूर है। श्रद्धा शीलेन संपन्नो यशो, जो भी व्यक्ति इसके पर श्रद्धावान है, जो शीलवान है, शील संपन्न है, यशो भोग समर्पते, यशमान है और भोग का उपभोग करता है, जो संपत्ति उसको प्रयोग करता है। इसलिए ये हमारे पूजनीय बंधनीय है। तो जहां जहां भी वो व्यक्ति जाता है उसको सम्मान प्राप्त करता है और इस तरह से आगे बढ़ता है। तो ये इसलिए ये हमारे पूजनीय और बंधनीय है। तो आज जो शील की बात कर रहे हैं, इसके पहले आज महामंगल सूत्र कहेंगे। आप मंगल से महिलाएं मंगल सूत्र पहनती पहले नहीं था, ये बीच में आ गया। पहले क्या था? मंगल सूत्र, जो तथागत का मंगल सूत्र, सूत्र माने सूत्र, ये सूत्र है ना, सूत्र माने सूत्र, फार्मूला, जीवन के सूत्र है। आपको जो 5 शील बताया जीवन के, वो सूत्र है। आपका संविधान एक सूत्र है। जीवन की जो गतिविधियां हैं उस सूत्रों के अनुसार नहीं चलोगे, नियम से नहीं चलोगे तो आप बिगड़ जाओगे। आप लोग खाना बनाती हो, खाना बनाने में क्या पहले आप पानी डाल देती हो? सब्जी बनाती हो पहले छौंकती हो, उसके बाद फिर पानी डालती हो। कुछ नियम कानून देख के, है ना। तो इसे जीवन के चलाने के लिए नियम कानून है। ये आपको जीवन में आगे बढ़ने के नियम बना दिए, सील दे दिए। इसी तरह देश का संविधान चलता है, संविधान कानून से चलता है। उसी तरह से ये तथागत बुद्ध ने मंगल सूत्र, महामंगल सूत्र, उसके कोई मंगल सूत्र नहीं, 38 मंगल सूत्र हैं, 38 बातें बताई उन्होंने। ऐसे समयों पे ये बातें बताई जाती हैं। ऐसे समय होता है कि महिलाओं को सुनना चाहिए। मंगल सूत्र बाद में आ गया, बनावटी आ गया, लेकिन वो मंगल सूत्र जो हमारे हृदय में पड़ जाएगा, हमारे गले में पड़ जाएगा, हर समय हमको याद दिलाएगा, वो मंगल सूत्र होता है। मंगल सूत्र 9 19
कड़ियां होती हैं, यदि आदमी उसको पहन ले तो उसका मंगल कल्याण हो जाता है परिवार का। तो ये है ये मंगलसूत्र। तो इस मंगलसूत्र के लिए मैं थोड़ा सा समय लूंगा इसमें, क्योंकि वो जरूरी है। इस समय बेटी है, इस बेटी को नए घर में जाना है। आप लोग भी समझिए, सबको जरूरत है, ऐसा नहीं कि इस बेटी की जरूरत है। वो मंगलसूत्र है, महामंगलसूत्र है, जो हमारे तथागत बुद्ध परिवारों में जाकर बताते थे, सिखाते थे, महामंगलसूत्र कहते थे। तो इन महामंगलसूत्र को हमें सुनना है, समझना है। मौका नहीं मिलता, शादी विवाह में भी कहा जाता है, लेकिन इतना भीड़ होती है, जल्दी करिए बनते, जल्दी करिए, जल्दी में महामंगलसूत्र नहीं हो पाता है। तो महामंगलसूत्र मैं सालाना से धीरे धीरे करके बहुत जल्दी से मैं इसको कोशिश करूंगा कि कुछ बातें उसकी खास हो जाए। क्योंकि कहते हैं कि देवताओं ने या महापुरुषों ने जो थे, उन्होंने बहुत दिन तक चिंतन किया। यम मंगलम द्वादशम अचिंतयति सोत्थानम अनादि गच्छति। तो 38 मंगल धर्म बताए कि कहा कि बहुत दिन से मंगल कामना करते आ रहे हैं, 12 साल तक चिंतन करते आ रहे हैं, लेकिन वो मंगल हमसे नहीं सज पाया। इसलिए भगवान वो मंगल हमको बताइए। मैं परिभाषा में नहीं जाऊंगा, मैं उन बातों को बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या उन्होंने कहा है। ज्यादा आवाज नहीं हो। उन्होंने कहा है कि ये कहा असेवना च बालानाम पंडितानां सेवना पूजाता पूजनीयम एवं। ध्यान से सुन लीजिए, सुनोगे तभी सीखोगे। ये वो चीज नहीं है कि पूजा करिए और कर दिया और चले गए। ये सुनोगे, धारण करोगे और चलोगे उस पर, तभी कुछ मिलने वाला है। ऐसे मिलने वाला कुछ नहीं है यहाँ पर। इस धर्म की व्यवस्था में ये खास बात है इसमें कि सुनने मात्र, सुनोगे ठीक से तो उसको सुनेत्र धारेत आचरेत धम्मम। सुनो, धारण करो, आचरण करो, तब धर्म में पूरा काम आपके जीवन में। तो इसमें सुनिए कि असाना सेवना च बालानाम पंडितानां सेवना पूजाता पूजनीयम इत्तम मंगलम। हमको असेवना किसका सेवन करना चाहिए, किसके पास बैठना चाहिए, किसकी बातें माननी चाहिए, किसकी नहीं माननी चाहिए। असेवना, बालाना माने मूर्ख। हमें मूर्खों की बातों को नहीं मानना चाहिए, मूर्खों की संगति नहीं करना चाहिए। असेवना पंडितान, पंडिता माने विद्वान। पंडित और ब्राह्मण दो चीजें हैं। ब्राह्मण तो एक जाति होती है, ब्राह्मण को हम जाति कहते हैं, लेकिन पंडित कौन होता है? विद्वान होता है। तो ऐसे जो विद्वान लोग पास बैठ, अच्छे लोग पास बैठने से ये हमारे मंगलसूत्र हैं कि हमको दुष्टों की संगति नहीं करना है, अच्छे लोग साथ बैठना है। पूजा था पूजनीयम, जो अच्छे पूजनीय हैं, जो वंदनीय हैं, हमारे पुरखे हैं, ये पूजनीय, इनके साथ हमको इनकी बातों को मानना है। ये मंगल उत्तम को हमारा होता है। पति उपदेशवासा था, हम अच्छी जगह पे निवास करना है, हमें गंदी जगह पे निवास नहीं करना, अच्छे लोगों के बीच निवास करना है, जहाँ अच्छा वातावरण हो, अच्छे लोग रहते हो, अच्छी संगति होती हो, भरे लोग रहते हो, वहां पे निवास। पति रूप देशवास आता पुण्यम तक तो हमको किए हुए लोगों को उपकार मानना है। संसार में क्या है कि लोग हमारे साथ बहुत उपकार करते हैं, लेकिन उनको मानते नहीं है, हमारा एहसान फरोमोश हो जाते हैं। ये हमारे लिए क्यों पूजनीय, क्यों फोटो उनके रखी हुई है? इन्होंने हमारे लिए काम किया है। जिन्होंने इनके साथ जितना ही पुण्य का काम करेंगे, जितना ही इनके आभारी रहेंगे, जितना इनके साथ चलेंगे, इनकी बात को मानेंगे, यही हमारा जो है तो इनके साथ कृतज्ञता का भाव है। तो कुय्यमता कथपुयते, इनके साथ जितना हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, वही हमारा मंगल कल्याण। अर्थ सम्मापन, अपने को और अपने को संयमित करेंगे। अर्थ सम्मापन एवं मंगल। माता पिता उपत्थानम पुत्रदार सत्संग हो, अनाकुला कमंतन एवं मंगल। कि हमें माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, सेवा करना चाहिए, और हमारे जो और भी परिवार में माता पिता के साथ पुत्र है, हमारी पत्नी है, हमारे परिवार के लोग हैं, उनको भी हमें ध्यान देना है। और उसके साथ है कि ऐसे कोई काम नहीं, अनाकुला कमंतम, कोई प्रतिकूल काम नहीं करना है जिससे हमारा अमंगल सके। तो ये कुछ ऐसा है। भाव सत्यम सित्यम सत्सुतो, बहुत सुनना है, बहुत तरह से हमें प्रवीणता हासिल करनी है, नए नए काम करना है। तो इस तरह से ये हमारा मंगल काम जब होता है तो मंगल और कल्याण होता है।
और हमको संयत रहना है, हमको आलसी नहीं होना है, क्रोधी नहीं होना है। ये सारी चीजें जब अपने जीवन में हम आती हैं तो दानांत धम्मचर्या याति कानन संगो अनुवज्जानि कम्मान एवं मंगल उत्तमं, कि हमें जो है संयत रहना है, हमको दानशील रहना है, परिवार के साथ संयमित जीवन व्यतीत करना है और दान और त्याग में हमें आगे बढ़ना है। ये हमारे जीवन में है। इसलिए हमें इन जो चीजों का यही हमारा उपहार है, यही हमारे जो है तो ये गले के मंगल सूत्र हम इनको कहते हैं। तथागत बुद्ध जहाँ भी जाते थे, जहाँ भी उनके शिष्य जाते थे, इस मंगल वचनों का प्रवचन करते थे और उससे लोग सुधरते थे, जाते थे हाँ हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं, हमको सुधरना चाहिए। ये क्या जरूरत है, जानते सब लोग हैं, सब समझते हैं, लेकिन करता कोई नहीं। करता इसलिए है कि उसको सुनते नहीं है और सुनने के साथ वो धारण नहीं करते, आचरण नहीं करते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। तो इस तरह से हमारे जीवन में कावतोता निवातोता संतुष्टि कप्यता कालेन धम्म समरण एवं मंगल। आप समझ रहे होंगे कि कालेन धम्म समरण, समय समय पर धम्म का श्रवण करना चाहिए। ये बहुत कम अवसर आते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, परिवार में नहीं पढ़ाया जाता, कहीं पर बताया नहीं जाता जो चीजें यहाँ बताई जा रही है। कालेन धम्म समरण, समय समय पर हमको धम्म का श्रवण भी करना है, ये मंगल हमारा उत्तम समय। तो इस तरह से तमाम बातें हैं कि आपका पुट्ठस्य लोग धम्मयि चित्तेषु कंपयति अशोकं विरजन खेमम एवं मंगल उत्पन्न, क्योंकि 8 है लोग धर्म है, यश अपयश, हानि लाभ, सुख दुख, निंदा प्रशंसा। 4 बातों का चक्र दुनिया में चल रहा है, इन्हीं 4 बातों में ये संसार चल रहा है। तो इन्हीं 4 बातों से हमें सतर्क रहना है और हमको जीवन में इस तरह से आगे बढ़ना है और शीलवान हमको बनना है। मेन चीज तो जो शीलों की बात यहाँ आ गई, सुखायाव जरा शीलम, बुढ़ापे तक, ये नहीं कि अभी केवल बुढ़ा अंत समय तक हमको शीलों का पालन, सुखायाव जरा शीलम, हमें बिल्कुल बुढ़ापे तक शील का पालन करता है। किसी ने कहा शीलवंत सबसे बड़ो, सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा रही शील में। जो शीलवंत है, शीलवान है, सदाचारी है, कि 5 शीलों का पालन करता है, वो सबसे बड़ा अमृत का खान है, परिवार के लिए, समाज के लिए वरदान है, सुखों का खान है, सुखों का आमंत्रण है उसके पास, ये सुखों का आमंत्रण करता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षित होने की बात करी। शिक्षित होने का मतलब केवल BA MA डिग्री प्राप्त करना नहीं है, शिक्षित होने मतलब शीलवान होना है, हमको सदाचार बनना है। आजकल समस्या ये है कि बहुत लोग पढ़ लिख गए, बहुत लोग नौकरी करने लगे, लेकिन शीलों पर ध्यान नहीं देते, और शीलों पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये समस्या जो है बड़ा खतरनाक हो गई है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो शीलों पर ध्यान नहीं देता, इसलिए चोरी होती है, इसलिए काम व्यभिचार होता है, इसलिए जो है तो ये नशापत्ती होती है, इसीलिए जो है तो हत्याएं होती हैं, क्योंकि शीलवान नहीं रह गए। शिक्षित आदमी मतलब ये था कि जो शिक्षित हो जाए वो शीलवान आदमी हो जाए, क्योंकि शीलवान ही संपन्नता है, शिक्षित होना ही, शीलवान होना ही संपन्नता है। और हम संपन्न होने की बात करते हैं लेकिन हम शील से बहुत दूर चले। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा एन एजुकेटेड मैन, का जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एन एजुकेटेड पर्सन विदाउट कैरेक्टर इज मोर डेंजरस ए वाइल्ड बीस्ट। पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि तर्कहीन है तो जंगली जानवर से ज्यादा खतरनाक है। बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द है ये। जो पढ़ा लिखा, आवाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति ही दुश्शील हो गया है। हर जगह दुश्शीलता पढ़े लिखे लोगों के बीच में है, शालीनता नहीं है, शीलवान नहीं है। इसलिए शीलवान होना बहुत जरूरी है। पैसा होना अलग बात है, पढ़ा लिखा होना अलग बात है, पारिवारिक होना अलग बात है, लेकिन तथागत बुद्ध बाबा साहब की विचारधारा शील पर आधारित है, कैरेक्टर पर आधारित है, ये पंचशील पर आधारित है। यदि हमारे जीवन में नहीं है तो समझो कूड़ा और कचड़ा है, कुछ नहीं, और हर एक को जरूरत है शील की। कहते ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूर्य अनेक, और बहुत तपस्वी मिल जाएंगे, जटिया तपिया बहुत हैं, शीलवंत कोई है। शीलों का गुणगान पूरा आपका धर्म साहित्य, पूरा त्रिपिटक, पूरा जो बौद्ध साहित्य शीलों पर टिका हुआ है। 3 रास्ते बताए, पवित्रता का पथ, शील का पथ, धर्म का पथ। तो सबसे पहले पवित्रता का पथ है। आज एक बेटी घर में जा रही है तो इसको शीलों की बहुत जरूरत है, शील धन बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। और वहां उस समय कुछ बेटी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन शादी के उपरांत या शादी के पहले
सात धन बहुत दिव्य, सुन लो बेटा, ठीक से समझिए ना इसको। हर लोग सात धन, पहला धन श्रद्धा धन, महापुरुषों पर श्रद्धावान होना। में श्रद्धा, किन पर श्रद्धा? इन पर श्रद्धा, अंधश्रद्धा नहीं। अंधश्रद्धा से हाथ पैर मत जोड़िए, जान करके समझ करके श्रद्धा पूर्वक बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत बुद्ध, जो महापुरुष हैं उनको आपको श्रद्धा पूर्वक धन की तरह से, ये हमारा संपत्ति है, हमारा एसेट है। जैसे आप रुपए पैसों की रक्षा करती हो, तो ऐसे महापुरुषों की विचारधारा का रक्षा करना, इनको साथ लेके चलना है, तो हमारा श्रद्धा धन है। दूसरा धन क्या है? शील धन, जो शील बताए आपको, सदाचरण बताए, अच्छी रास्ता बताई, ये शीलवान होना, ये आपका धन है, संपत्ति है। जितना ही इस धन को बटोरोगे, जितना ही धन आपके पास होगा, जितनी शील संपन्नता आगे बढ़ेगी, आपका परिवार वरदान से, आपके सुखों की खान आपके जीवन में बढ़ जाएगा, जिसके जीवन में होगा। तो शील धन। दूसरा इसका लज्जा धन, हमको गलत काम करने में लज्जा होनी चाहिए, भय होना चाहिए, ये लज्जा धन हमारे जीवन में होना चाहिए। उसके बाद पाप, तथागत बुद्ध ने कहा कि सब पापस्य कारणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनम एतान बुद्धान साधन, कि कैसे काम को न करो, सब पापस्य, ऐसे कोई पाप कर्म को न करो, सब पापस्य, कुशलस्य उपसंपदा, अच्छे ही काम करो, कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनम एतान बुद्धान साधनम, और अच्छे काम करो। तो आपका श्रद्धा धन, आपका शील धन, आपका लज्जा धन, आपका जो पाप से दूर रहिए, और त्याग धन। त्याग का मतलब आपको दानशील भी होना है। आपके दरवाजे कोई आए, कोई, उसको आपको त्याग के साथ, आपको त्याग धन होना चाहिए। अच्छी चीजों को ग्रहण करना है, खराब चीजों को छोड़ना है, तो त्याग धन आपके जीवन में होना चाहिए। और श्रुति धन भी होना। श्रुति धन, महापुरुषों की वाणियां, महापुरुषों के प्रवचन, महापुरुषों की बातें जो है उनको सुनना चाहिए, ये श्रुति धन है। और प्रज्ञा धन, कि हमको अच्छा क्या है, खराब क्या है, इसको हमको समझने की जरूरत है। तो सात धन जो हमारे तथागत बुद्ध अपने मंडली में, अपने संगति में नई बेटियों को जो शादी विवाह होने को उपरांत होते थे, सात धन बताते थे कि सात धनों से भरपूर होना चाहिए, तो उसका जीवन कंप्लीट होगा। तो ये सात धन जीवन में होना चाहिए हर समय। तो आज जो पंचशील ध्वज स्थापना है, आप धैर्य से बैठे हुए हैं, थोड़ा समय देंगे, तो बहुत बातें हैं, लेकिन मुख्य चीज आज बेटी का दिवस है, इसको ठीक से समझने की जरूरत है कि ये जो है कैसे हम शीलवान बने, कैसे आए। कई बार